लेकिन जाल में फंसे होने के बावजूद भी कोरो सेंसेई की स्पीड बहुत तेज थी। वो हर गोली से बच जाते हैं। कारासुमा पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। दो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि हमने सेंसेई को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाया था जिसमें वो आसानी से फंस गए और फिर हमने उन्हें जाल में दबोच लिया। यहाँ पर कोरो सेंसेई अब घूम घूम कर नेट तोड़ देता है और ये देखकर सभी तुरंत उस पर गोलियां चलाने आते हैं, लेकिन वो स्पीड से छत पर चला जाता है और कहता है कि तुम्हारा प्लान काफी मजेदार था, लेकिन बदले में अब तुम्हें कल डबल होमवर्क करना पड़ेगा। अब तभी यहाँ पर एक नया लड़का आता है। उसका नाम कर्मा था। उसे कुछ दिनों पहले स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। कोरो सेंसेई उसके पास जाते हैं और कर्मा हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही कोरो हाथ छूता है तो उसके हाथ के टेंटिकल वहीं पर टूट जाते हैं और कर्मा जोर जोर से हंसकर कहने लगता है कि मैंने तो सुना था तुम बहुत तेज हो, लेकिन असल में तुम तो बहुत स्लो हो। तुम मेरे हाथ में लगे हुए उसी चाकू के टुकड़ों को भी नहीं देख पाए। कर्मा कहता है कि मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। ये चीज देखकर सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब तक कोरो सेंसेई को कोई भी नहीं छुपाया था, लेकिन कर्मा ने आते ही उसके हाथ के टेंटिकल तोड़ दिए। नागिसा मन ही मन कहता है कि कर्मा को स्कूल से इसीलिए सस्पेंड किया गया था क्योंकि उसने अपने सीनियर्स को बहुत बुरा मारा था और वही हम सब में सबसे समझदार और ताकतवर है। शायद अगर कोई है जो कोरो सेंसेई को मार सकता है तो वो कर्मा है। अब इसके बाद हम दो फाइटर जेट को देखते हैं जो कि कहीं पर बॉम्ब गिराने जा रहे थे। तभी कोरो सेंसेई वहां पर आकर उन्हें तोड़ देते हैं। साथ ही वो अपनी बुक में कर्मा को सारे बच्चों से आगे रखते हैं और सोचते हैं कि अब इस कर्मा को किस तरह ठीक किया जाए। अब इसके बाद अगले दिन जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है तो किसी ने एक ऑक्टोपस उसी चाकू से मारकर डेस्क पर रख दिया था। कर्मा कहता है कि वो गलती से मैंने उस ऑक्टोपस को तुम्हें समझकर मार दिया, लेकिन ये देखकर कोरो सेंसेई तेजी से कहीं पर जाकर आते हैं और अब एक मिसाइल उनके हाथ में थी। ये देखकर सभी सोच रहे थे कि अब तो कर्मा गया, लेकिन कोरो सेंसेई मिसाइल की आग से ऑक्टोपस पकाकर कर्मा को खिलाते हैं। साथ ही उन्होंने कर्मा के नाखूनों पर एक आर्ट भी बना दी थी। अब इसके बाद दूसरी क्लास के दौरान जब कर्मा कोरो सेंसेई के ऊपर सूप से हमला करता है तो तभी वो तेजी से बचकर कर्मा को लड़कियों वाला एप्रन पहना देते हैं और उन्होंने हवा में गिरते हुए ही सूप को भी गिरने से बचा लिया था। ये सब देखकर सभी लोग कोरो सेंसेई की तारीफ करने लगते हैं कि वो तो कितने तेज हैं। कुछ समय बाद नागिसा कर्मा को देखता है जो कि अकेला बैठा हुआ था। कर्मा अपने पुराने टीचर के बारे में सोच रहा था जो कि काफी अच्छे थे। वो कर्मा को हमेशा समझाते थे और उसका साथ देते थे। यहाँ पर अब कर्मा नागिसा से पूछता है कि नागिसा कोरो सेंसेई कैसे हैं। इस पर नागिसा कहता है कि कोरो सेंसेई काफी अच्छे टीचर हैं, साथ ही बच्चे उन्हें पसंद करने लगे हैं और तो और वो इस दुनिया को खत्म करने आए थे, लेकिन असल में वो पढ़ाने में भी काफी अच्छे हैं। ये सब सुनकर कर्मा के दिमाग में कोरो सेंसेई को मारने का नया प्लान आता है और तभी कोरो सेंसेई यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। कर्मा कोरो सेंसेई से पूछता है कि आप एक अच्छे टीचर हो ना, क्या आप अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालोगे। कोरो सेंसेई हाँ बोलते हैं और ये सुनते ही कर्मा अपनी